हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर प्लीज क्लास 10th का मैथ्स भी स्टार्ट कीजिए, जो भी बचे हुए हैं। तो चलिए, जो प्रीवियस वीडियो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और ये भी जो वीडियो अपलोड होंगे वो प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो बाद की वीडियो आएंगे या पहले की जो वीडियो है वो सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट विजिट कर लेना ताकि आप लोगों को सारा चीज मिल जाए और अच्छे से आप क्लियर कर पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 मतलब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले जो वीडियो है तो वो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब लंबाई अधिक है किससे, चौड़ाई से। कितना सेंटीमीटर, तो सॉरी 4 मीटर है, ठीक है ना। 4 मीटर अधिक है। अर्ध परिमाप देके रखा है 36। परिमाप क्या होता है, आयत का 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप 2 का भाग दोगे तो लंबाई धन चौड़ाई होगा। क्लियर। चलिए, तो माना हम मान के चलते हैं, हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप करूंगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो माना आयताकार, किसका, आयताकार वाग की लंबाई मान के चलता हूं x की लंबाई x तथा चौड़ाई कितना है, 22 मीटर है। मीटर देके रखा है इसलिए हमने मान लिया कि x मीटर लंबाई है और चौड़ाई 22 मीटर है। तो प्रश्नानुसार, क्या भी स्टूडेंट, प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। कहता क्या है कि जो लंबाई है, ये लंबाई चौड़ाई से अधिक है। x क्या है, लंबाई चौड़ाई से अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है। अब आप कहोगे कि ये अधिक था, जोड़ इधर रहे। अच्छा, बराबर का चिन्ह लगा है और अधिक ये था और बराबर करना है तो 4 इधर जोड़ना पड़ेगा, तब तो बराबर होगा। समझ रहे ना, लंबाई x है, चौड़ाई 22 है, लेकिन लंबाई 4 अधिक था और हमने यहां पर बराबर का चिन्ह लगाया, तो जोड़ना किधर पड़ेगा, इस पक्ष पे जोड़ना पड़ेगा। तो 22 धन 4, x इक्वल 22 धन 4, ठीक है ना। इतना क्लियर। इसको आप दे सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों समीकरण 1, या इससे आप निकाल सकते हो, इसको समीकरण 1 दे दो और इससे आप निकाल सकते हो y बराबर। तो ये 4 पक्षांतर होगा तो x - 4 आ जाएगा, आएगा ना जी हाँ। चलिए, अब आप देखिए, कहता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना है, आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। आप लोगों को सबको पता अर्ध परिमाप कितना देके रखा है, 36। अच्छा, परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लेकिन अर्ध परिमाप लंबाई धन चौड़ाई, केवल लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। इसको आप समीकरण 2 दे दो। क्लियर। और इससे बाई का मान यदि मैं कहूं निकालो तो आप निकाल सकते हो 36 - x, सिंपल तरीके से। क्लियर। चलिए, अब आपको क्या है, इसका ग्राफ बनाना है। इसके लिए आपको छोटे छोटे चार्ट बनाने पड़ेंगे। तो मैंने चार्ट बना लिया। यहां पे मैं कहता हूं कि समीकरण 1 से लेकर चलेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना था मेरे प्यारे भाइयों, x बराबर 22 धन 4। तो अब आप ही बताओ, y बराबर मैंने बता दिया था आपको कि x - 4, मतलब यहाँ पे x रखता हूं और यहाँ पे y रखता हूं, तो y का मान कितना है, x - 4। ऐसे कोई भी 2 वैल्यू ले लो, कोई भी 2 वैल्यू ले लो जिससे आसान हो हल करना। जैसे मैं कहता हूं x का मान यहां पर रख दूं कितना, 12, तो फिर y का मान कितना आएगा, तो 12 में 4 घटा दो, 8। इसके बाद मैं रख देता हूं, थोड़ा और छोटा रख दूं या बड़ा कुछ भी रख दूं, मैं रख देता हूं 16 रख दूं या 20 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, 15 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी रखना हो। तो 16 में 4 घटा दो, कितना आएगा भैया, 12 आएगा। ये कंप्लीट हो गया। ये समीकरण 1 से था। इसी प्रकार स्टूडेंट हमको ग्राफ खींचना है समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 कितना है, x धन y बराबर 36। तो आप ही बताइए, y बराबर 36 - x होगा कि नहीं होगा, जी हाँ। तो यहाँ x कर लेते हैं, हाँ y बराबर 36 - x कर लेते हैं। कोई वैल्यू ऐसा रखें जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए। फिर मैं जैसे यहाँ पर 16 लिया था तो मैं ले लेता हूँ 20, ठीक है। 20 घटा दो भैया, 36 में 20 घटाओगे तो 16 आएगा। इसके बाद आप ले लो 16 ले लो, कितना आएगा, 16 लोगे तो 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हमने ले लिया। अपने हिसाब से लेना है, जबरदस्ती नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वही लो, अपने हिसाब से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बस अब चलिए ग्राफ बनाकर आपको इसको दर्शाना है और ग्राफ के माध्यम से ही हम प्रतिच्छेदी बिंदु निकालेंगे और बाग की बीमाएं आ जाएगी। ज्ञात क्या करना है, बाग की बीमाएं निकालनी है। तो बस आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है और उसके सहायता से इसकी बीमाएं निकाल लेनी है। तो यहां पर मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना लिया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज करना है आपको। पूरे बिंदु यहां पर 0 0 होता है,
जीरो जीरो होता है, मूल बिंदु पे हमेशा जीरो जीरो होता है, ठीक है ना। चलिए यही ग्राफ पे अपन को बनाना है, दोनों रेखाएं खींचनी है। तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले क्या करेंगे, 12 रखेंगे तो 8 आएगा, 16 रखेंगे तो 12 आएगा। क्या रखेंगे, 12 रखेंगे तो 8 आएगा। चलिए 12 रखिए, ये 12 रखेंगे तो YH पे 8 आएगा, इसको आगे मिलाते मतलब लगभग यहां पे पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद क्या रखना है, 16 रखना है तो 12 आएगा, 16 रखना है तो 12 आएगा, इसके आगे मिलाओ, इसके यहाँ पे लगभग देखिए आप जब ग्राफ में खींचोगे तो बहुत सुटेबल आएगा, ठीक। फिर इसकी आप क्या कर दोगे, रेखा खींच दोगे। तो इसको अपन क्या करेंगे, इससे पटरी लगाएंगे अपन स्केल और इसकी सहायता से रेखा खींच देंगे, दोनों बिंदुओं को मिलती हुई रेखा जानी चाहिए। इतना कंप्लीट है ना। चलिए बाद में इसको अंकित करेंगे। दूसरे के लिए क्या करेंगे, 20 रखे तो 16 आया और फिर 16 रखे तो 20 आया। जब 20 रखे तो कितना आया, 20 रखे तो 16 आया। 16 कहां पे, यहां पे है ना, तो लगभग ये प्रतिच्छेद करेगा यहीं पे, है ना। 20 रखे तो कितना आया, 16 आया, 20 रखे तो 16 आया, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट जब 16 रखे तो 20 आया, तो इसके बाद 16 के बाद 20 आता है ना। तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो लगभग ये पॉइंट यहां पे। अच्छा, अब ये जो दो बिंदु प्राप्त हुई है उनको अपन स्केल के माध्यम से ऐसे, है ना, दोनों बिंदुओं से जाने वाली ये अपन खींच देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो यहां पर क्या रखे थे, 12 रखे थे तो 8 आया था। यहां पे क्या रखे थे, 16 रखे थे तो कितना आया था मेरे भाई, 12 आया था, ठीक है। ये बिंदु हैं अलग अलग, एक ये बिंदु आया, एक ये बिंदु, यहां पे डबल बिंदु आ चुका है, ठीक है। तो ये बिंदु था एक, ये कौन सा बिंदु था, 16 रखे तो 20 आया, ठीक है। और जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं ना वही आंसर है, ध्यान रखना। तो ये किसका है, दूसरे का है, मतलब x धन y बराबर 36 का है। और ये किसका है, तो x बराबर y धन 4 का है ना। तो ये दोनों रेखाएं, इसको आगे ऐसे बढ़ा दें, आपका ग्राफ बन गया सुटेबल। और आशा करता हूं ये बन भी जाएगा आपको, आपसे मतलब, है ना। अब देखिए ये ग्राफ है ना, अब आपको नीचे क्या करना है कि चूंकि दोनों ग्राफ बिंदु P, यहां पर आप लिख दो बिंदु P, तो यहां पर लिख दीजिए सिस्टमेटिक, चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु कहां पे, P ऑफ, कहां कितना कितना है, 20 रखे तो 16 आया था, पर प्रतिच्छेद करती हैं, पर प्रतिच्छेद करती हैं, है ना। इसलिए 20 क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, और 16 क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख लीजिए, अतः आयताकार वाग की लंबाई कितने मीटर, 20 मीटर, व आयताकार वाग की चौड़ाई 16 मीटर है। बीमा ज्ञात करने के लिए पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन आशा करता हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8। इसके संदर्भ में हमको एक और रैखिक समीकरण बनाना है जो कि प्रतिच्छेदी करती हूं या समानांतर रेखाओं या संपाती, मतलब तीनों कंडीशन पर। तो इसलिए मैंने यहां पर तीनों कंडीशन के फार्मूले लिख दिए हैं कि जब प्रतिच्छेद करती हैं तब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2 होता है, मतलब तीनों के जो रेशियो है समान नहीं होने चाहिए। तो प्रतिच्छेदी के लिए जैसे आपका 2x धन 3y - 8 है ना, तो मैं सीधा कुछ भी लिख देता हूं, 5x धन 3y और -6 = 0, कुछ भी लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख दिया। सेम जैसे अनुपात समान नहीं होना चाहिए, देखिए 2/5 हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा और 8/6 हो जाएगा, तीनों का अनुपात अलग अलग है। और जब तीनों का अनुपात अलग अलग हो जाएगा तो प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, ठीक है ना। चलिए दूसरा समानांतर, समानांतर में क्या होगा, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, मतलब ये दो बराबर होने चाहिए और ये तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा, ध्यान दीजिए, स्टेप आसान है। जैसे 2 है ना, 2 तो 2 दूनी 4 कर दो, 3 है ना, 3 दूनी 6 कर दो, बस अगला अलग होना चाहिए बस। तो कुछ भी कर दो, यहां पर 16 कर देता हूं, तो 16 में आ जाएगा, 16 में आ जाएगा, 10 कर देता हूं, 10 कर दिया, ठीक है ना। तीसरा संपाती, संपाती के लिए क्या होता है कि a1/a2 तीनों बराबर होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, दुगुना कर दो बस तीनों को, 2 दूनी 4x, 3 दूना 6y और 8 दूनी 16। तो ये इस कंडीशन में जो तीसरा है ना, तो ये जब आप रेशियो लगाओगे 2/4 तो 1/2 आएगा, 3/6 तो 1/2 आएगा, 8/16 तो 1/2 आएगा, तीनों बराबर हो जाएंगे। इन
तीनों फार्मूलों के संदर्भ में आप इनको बना सकते हैं। ये सिंपल था यार, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, बट आपके कोर्स में इसलिए मैं करा रहा हूं। उन्हीं पहला जो आपका था उसी के संदर्भ में आपको बनाना है, ध्यान रखना बस। पहला क्या है, प्रतिच्छेद, तीनों बराबर नहीं होने चाहिए। ऐसा आप कोई वैल्यू ले लेते हैं कि उनका रेशियो लगाएं तो तीनों बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि दो बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो। और तीसरा कंडीशन है तीनों बराबर हो, तो तीनों बराबर हो सीधा दुगुना कर दो। जब भी संपाति की बात आ जाए कि संपाति है रेखाएं और एक रेखा दे गई है, दूसरी रेखा बनाओ, तो सीधा दुगुना कर दो सभी को, एक्स वाई और अचर पद सीधा दुगुना कर दो। सिंपल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समीकरण x माइनस वाई धन 1 इक्वल 0 है और 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0 है का ग्राफ खींचना है आपको, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। सबसे पहले दो रेखाएं हैं, इससे आप ग्राफ खींच लो, ठीक है। चलिए हल करते हैं। पहला रेखा कितना है, x माइनस वाई धन 1 इक्वल 0। मैं इससे आपसे कहूं कि x धन 1 को रहने दो, y को पक्षांतर कर दो, तो आप निष्फिकर कह सकते हैं y बराबर कितना हो जाएगा, x धन 1, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। और दूसरा समीकरण कितना है, 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0। अब मैं आपसे कहूं कि 2y को रहने दो, 3x को पक्षांतर कर दो 12 को, तो ये ऋण है उधर जाकर धन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये धन है उधर जाकर ऋण हो जाएगा। इसके बाद ये 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हो गया आपका इतना कंप्लीट। इसको आप समीकरण 2 दे दो। ध्यान ये रखना मेरे भाइयों, अब इसका आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए छोटे छोटे चार्ट बनाने पड़ते हैं, जिसको अपन बना लेते हैं। तो चलिए अपन आगे हल करते हैं। तो यहां पर पहले में ध्यान दीजिएगा, यहां पर अपन x, ठीक है, यहां पर देखिएगा, यहां पर x करते हैं और यहां पे y। तो y बराबर कितना है, x धन 1। कुछ भी वैल्यू रखो, जैसे यहां पर रख देता हूं 0, तो 0 रखूंगा तो 1 आएगा। मैं रख देता हूं 6, तो 6 1 7 आएगा। क्यों, 6 धन 1 7 आएगा। जब 0 रखा x का मान, तो 0 धन 1 बराबर 1 आया। इस पे थोड़ा सा आपको समय लगेगा, यहां पे ही आपको थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा। x रखो, y बराबर 12 माइनस 3x बट्टे 2, ऐसा वैल्यू रख दो। जैसे 2 रखता हूं मैं, तो 2 रखता हूं, कितना आएगा, 3 दूना 6, 12 में 6 घटाओगे 6, और 6 में 2 का भाग जाएगा 3 आएगा। ध्यान दीजिए फिर से, 12 है, यहां पे 2 रखा तो 2 तिहाई 6 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। 12 में 6 घटाओगे 6 आएगा, 6 में 2 का भाग दोगे 3 आएगा। चलिए अब 0 रख दो, 0 में 3 का गुणा करोगे तो 0 आएगा। 12 में 0 घटाओगे तो 12 आएगा। 12 में 2 का भाग दोगे तो 6 आएगा। सिंपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है ना, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं ले रहा हूं वही ले रहा हूं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब नीचे अपन क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इसके नीचे ग्राफ बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है ना। ये एक्स अक्ष रहता है स्टूडेंट और ये वाई अक्ष रहता है, ठीक है। ये वाई अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। तो देखिए पहला आपका जो चार्ट था, तो 0 रखा तो 1 आया। कितना रखा, 0 रखा तो 1 आया, 6 रखा तो 7 आया। 0 यहां पे होता है तो 1 आया एक्स अक्ष में, मतलब यहां पर रखा 0 तो 1 आ गया। और फिर 6 रखा, ये 6 रखा तो 7 आया। अच्छा जाने दो ऊपर तक घड़ी, यहां तक भैया ये, ठीक है, यहां पर मतलब मैंने 6 रखा तो 7 आया। ये पहले के लिए था। इसको सीधा अपन फिर क्या कर देंगे, ग्राफ खींच देंगे, इसको मिला देंगे। दूसरे के लिए 2 रखा तो 3 आया, 2 रखा तो 3 आया। 2 रखा तो 3 कहां पे मेरे भाई, यहां पे आएगा, है ना। क्या रखा, 2 रखा तो 3 आया। इसके बाद फिर देखिए क्या रखा था मैंने, तो 0 रखा तो 6 आया। ये 0 रखा था तो 6 आया था, 0 रखा था तो 6 आया, यहां पे आया था, ठीक है ना। तो ये दूसरे के लिए, ये पहले के लिए। पहले वाले को पहले मिला दीजिए, ऐसा करिए। और अपन क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, ये मिला दिया अपन ने। फिर दूसरे वाले को बाद में मिला दीजिए। तो इस तरह से आप मिला दीजिए। यदि आप सही ढंग से ग्राफ खींचेंगे तो आपको आसानी से बिंदु आ जाएगा। एक यहां पर एक्स अक्ष को काटता है, एक यहां पर एक्स अक्ष को काटता है। ये आपके बिंदु थे, ये बिंदु थे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये पहले के लिए था, तो पहला x माइनस वाई धन 1 था, और ये दूसरे के लिए था। दूसरा आपके पास था 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0। ये आपका प्राप्त हो चुका। अब आपके 3 शीर्ष मिलेंगे। यहां पे x अक्ष माइनस 1 है, ये त्रिभुज बना ना x अक्ष के साथ, क्वेश्चन बोल के रखा था ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना लिया।
तीन शीर्ष निकालो, तो एक ये त्रिभुज का शीर्ष, एक ये शीर्ष और एक ये शीर्ष। अच्छा यहाँ पर एक्स अक्ष तो 4 है, वाई अक्ष तो 0 है। अच्छा यहाँ पर एक्स अक्ष तो -1, वाई तो है ही नहीं है, तो 0 हो गया। तो त्रिभुज के तीन शीर्ष आ चुके हैं। त्रिभुज के शीर्ष तो मैं यहां पर दे देता हूं बिंदु P Q R। शीर्ष P ऑफ कितना भैया 2 3 है ना, P ऑफ Q कितना अपना Q -1 0 और R कितना है अपना 4 और 0 है। बस यही आंसर है। और बोला था क्वेश्चन कि आपको क्या करना, छायांकित भाग ज्ञात कीजिए। तो ये छायांकित भाग पूरा आप यहाँ पर कलर कर दीजिए, मतलब छायांकित भाग जितना घिरा हुआ भाग है कंप्लीट। तो अब थोड़ा सा रद्दी दिखने लगा होगा, लेकिन यदि आप अच्छे से देख लियोगे तो बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो 2 ही क्वेश्चन थे मुख्य रूप से, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तो ऐसे ही था। तो आशा करता हूं ये 2 क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना मेरे भाई। शेयर करने से ही हमें थोड़ा सा है ना मोटिवेट मिलता है। कमेंट करिए, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।